ताजमहल अपनी मोहब्बत को समर्पित सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई एक ऐसी रूमानी इमारत जिसे देखने की हसरत हर एक के मन में होती है। दुनिया में केवल दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। ताजमहल को देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की ये शब्द, ताज को देखने के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के मुंह से सिर्फ ये शब्द निकल पाए, ये सिर्फ प्यार ही है जो हमें ऐसी चीज बनाने की प्रेरणा दे सकता है। ताजमहल, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी याद में बनवाया था, इस वीडियो में हम उसी बेगम मुमताज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कौन थी मुमताज? क्या था उसका असली नाम? मुगल दरबार में उसकी पारिवारिक हैसियत क्या थी? ऐसा क्या था उसमें जिसने शाहजहां को दीवाना बना रखा था, जिसकी मृत्यु के बाद 2 साल तक शोक मनाया गया। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि उस काल की सबसे शक्तिशाली महिला नूरजहां के साथ उसके संबंध कैसे थे। मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 ईस्वी को आगरा में अबुल हसन आसफ खां के घर हुआ। मुमताज महल की मां का नाम दीवानजी बेगम था। जन्म के बाद मुमताज महल का नाम अर्जुमंद बानो बेगम रखा गया था। मुमताज महल के दादा मिर्ज़ा गियास बेग 1577 ईस्वी में अपनी पत्नी अस्मत बेगम और परिवार के अन्य लोगों के साथ ईरान से भारत आए थे। मिर्ज़ा गियास बेग के 2 पुत्र अबुल हसन आसफ खां और इब्राहिम खां तथा एक पुत्री मेहरुन्निसा थी। मिर्ज़ा गियास बेग बादशाह अकबर के दरबार में सेवारत थे। बाद में जहांगीर के काल में इन्हें वजीर बनाया गया। पुत्री मेहरुन्निसा का निकाह अली कुली बेग इस्तालजू के साथ हुआ था। अली कुली बेग को जहांगीर के काल में शेर अफगान का खिताब और बंगाल में वर्दवान का जागीर दिया गया था, लेकिन उसमें जब विद्रोही प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी तो कुतुबुद्दीन खान को इसका पता लगाने के लिए वर्दवान भेजा गया। यहाँ शेर अफगान ने कुतुबुद्दीन खान की हत्या कर दी और इसी घटना में कुतुबुद्दीन के अनुचरों ने शेर अफगान की हत्या कर दी। इसके बाद मेहरुन्निसा को शाही दरबार में भेज दिया गया, जहाँ बादशाह जहांगीर की मां की देखरेख में उसे रखा गया। जहांगीर ने उसे मार्च 1611 ईस्वी में देखा और इतना आकर्षित हुआ कि मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद मेहरुन्निसा को पहले नूर महल और फिर नूरजहां का खिताब दिया गया। साथ ही नूरजहां को बादशाह बेगम के अधिकार मिले। इस तरह अर्जुमंद की बुआ यानी कि नूरजहां बादशाह जहांगीर की सबसे प्रिय पत्नी थी। अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में मुमताज महल के नाम से मशहूर हुई, गियास बेग के पुत्र अबुल हसन आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां मुगल दरबार में वजीर थे। कहा जाता है कि सन 1607 ईस्वी में जब अर्जुमंद 14 वर्ष की थी तो उसे बादशाह जहांगीर के पुत्र शाहजादा खुर्रम ने, जो बाद में शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बना, शाही हरम के बगल की मीना बाजार में देखा। अर्जुमंद बानो बेगम इतनी खूबसूरत थी कि शाहजहां खुर्रम उस पर मोहित हो उठा। अर्जुमंद की अनहद खूबसूरती का वह इस कदर दीवाना हुआ कि वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने पिता शहंशाह जहांगीर के सामने अर्जुमंद से विवाह करने की ख्वाहिश जाहिर की। अपने पुत्र की दीवानगी को बादशाह नज़रअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी। इसके बाद 1607 ईस्वी में ही अर्जुमंद और शाहजादा खुर्रम की सगाई हो गई।
लेकिन शाहजादा खुर्रम को अर्जुमंद से विवाह के लिए 5 साल तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि दरबार के ज्योतिषियों ने 1612 की एक तिथि 30 अप्रैल को खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए शुभ माना था। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि खुर्रम को फारस के महान शासक इस्माइल प्रथम की पौत्री कंधारी बेगम से जहांगीर के कहने पर राजनीतिक रिश्तों की वजह से विवाह करना पड़ा, जिससे उसे एक पुत्री भी हुई। इसी तरह का एक और विवाह उसने 1617 ईस्वी में इजुन्निसा बेगम से किए। तत्कालीन इतिहासकारों के अनुसार ये दोनों विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजादा खुर्रम का निकाह 30 अप्रैल 1612 ईस्वी में आगरा में हुआ। इस वक्त खुर्रम की आयु 20 वर्ष की थी, जबकि अर्जुमंद 19 वर्ष की। निकाह के बाद खुर्रम ने अर्जुमंद को मुमताज महल का नाम दिया। मुमताज महल यानी कि महल में सबसे आला, मशहूर या फिर एक्सेलेंट। विवाह के बाद जीवन भर वह पूरी तरह मुमताज महल के प्रति समर्पित रहा। शाहजादा खुर्रम मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह खुद से मुमताज को कभी दूर नहीं करता था। वह राजकार्य से जब भी बाहर जाता, मुमताज महल को भी साथ लेकर जाता था। मुमताज महल जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही ज़हीन भी थी। वह शाहजादा के शाही दौरों, सैन्य अभियानों और अपने पिता के विरुद्ध किए गए विद्रोहों, सब में उसका साथ बखूबी दिया। शाहजादा खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन उसने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध अनेक बार विद्रोह किया था। तब उसे कारावास में डाल दिया गया था। इसके बाद जहांगीर ने शाहजादा परवेज को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन वह मेवाड़ और दक्कन के अभियानों में पूरी तरह नाकाम रहा। लेकिन यही जिम्मेवारी जब शाहजादा खुर्रम को दी गई, तो इसमें उसने अपनी पूरी योग्यता साबित कर दी। वह बादशाह का कृपा पात्र बन गया और उसे शाहजहां का अभूतपूर्व खिताब दिया गया। लेकिन जब 1620 ईस्वी में नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम का विवाह शाहजादा शहरयार से हुआ, तो शाहजहां राजगद्दी पर अपने दावे के प्रति आशंकित हो उठा और उसने खुला विद्रोह कर दिया। लेकिन बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे क्षमा कर दिया गया और दक्कन जाने की अनुमति दी गई। अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद शहरयार को गद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन आसफ खान ने शाहजहां के हितों की रक्षा की और शहरयार को मरवा दिया। 14 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक किया गया। नूरजहां ने राजकीय जीवन से संन्यास लेते हुए अपनी विधवा पुत्री लाडली बेगम के साथ लाहौर में रहना तय किया। नूरजहां के लिए 2 लाख रुपए की सालाना पेंशन मंजूर की गई। बाद में 1645 ईस्वी में लाहौर में ही नूरजहां की मृत्यु हुई और नूरजहां को लाहौर के शाहदरा बाग में जहांगीर के मकबरे के पास दफनाया गया। बादशाह बनने के बाद मुमताज महल को मलिका जहां यानी कि क्वीन ऑफ द वर्ल्ड और मलिकुज ज़मानी यानी कि क्वीन ऑफ द एज का खिताब दिया। साम्राज्ञी के रूप में बेगम मुमताज महल का कार्यकाल हालांकि अत्यंत संक्षिप्त था, केवल 3 वर्ष का, लेकिन इस अल्प अवधि में ही उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। मुमताज महल के लिए शाहजहां ने खास महल बनवाया, जहां वह शाहजहां के साथ रहती थी। इसे शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। शाहजहां को उस पर इतना विश्वास था कि उसने उसे शाही मेहर उजाज दिया था, जिससे शाही फरमान जारी किए जाते थे। अपनी बुआ नूरजहां के विपरीत मुमताज महल की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। मुमताज महल ने गरीबों और निराश्रितों की हमेशा सहायता की। उसने कई कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया। एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि
वंशीधर मिश्र उनके पसंदीदा कवि थे। मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 जिंदा बचे थे। वर्ष 1631 ईस्वी में दक्कन में खान जहां लोदी के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा। इस वक्त मुमताज गर्भवती थी, लेकिन फिर भी आगरा से बुरहानपुर की 787 किलोमीटर की लंबी यात्रा में वह शाहजहां के साथ थी, लेकिन इसका असर उसके गर्भ पर पड़ा। 16 जून 1631 की रात मुमताज की प्रसव पीड़ा बढ़ गई। आखिरकार 30 घंटे की लंबी प्रसव पीड़ा के बाद उसने बेटी गौहर आरा को जन्म दिया, लेकिन मुमताज की हालत अत्यधिक खराब थी। उसे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था, जिसे दाई हकीम नहीं रोक पाए। आखिरकार वह जीवन का जंग हार गई और शाहजहां की गोद में उसने आखिरी सांस ली। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां पूरी तरह टूट गया। 1 साल के लिए वह एकांतवास में चला गया। कहते हैं पूरे साम्राज्य में 2 वर्ष तक शोक मनाया गया। मुमताज के पार्थिव शरीर को अस्थायी रूप से बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाद में दफनाया गया। बादशाह जब एकांतवास से निकला तो उसने अपनी मुमताज के लिए आगरा में एक खूबसूरत मकबरे के निर्माण की योजना शुरू की। यह एक ऐसी योजना थी जिसे बनने में 22 साल लग गए। बाद में मुमताज के पार्थिव शरीर को ताजमहल में दफनाया गया। 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया, जिसमें अंततः औरंगजेब विजयी हुआ। उसने पिता शाहजहां को आगरा किला में कैद कर लिया। कैद की खिड़कियों से शाहजहां यमुना पार ताजमहल को निहारते रहता था। आखिरकार 74 वर्ष की आयु में 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को मुमताज महल के बगल में दफनाया गया। अंग्रेज कवि सर एडविन अर्नोल्ड ने ताजमहल के बारे में लिखा, ताजमहल अन्य इमारतों की तरह वास्तुकला का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। जीवित पत्थरों में यह एक सम्राट की मोहब्बत का जुनून है। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में कहा, ए टीयर ड्रॉप ऑन द चिक ऑफ इटर्निटी, एक आंसू का कतरा समय के गाल पर सदा सर्वदा के लिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। अपने सोशल अकाउंट्स पर इसे वाइडली शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।